जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का रोहित सैनी सीओपी में। आज के क्लास स्पेशल क्लास होगा जो कि यूपीएसआई के लिए मेन होगा। ठीक है, आप यूपीएसआई के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी आल एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, बट यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चंस इसमें आएंगे और यूपीएसआई में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, विशेष ध्यान देना है आपको। हम अपने क्वेश्चंस में आप सभी को समझाएंगे बेहतर तरीके से। प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी। ठीक है, यूपी दरोगा नारी भर्ती जो आई है उसमें से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम हिंदी के 50 प्रश्न पहले लाए हैं, उसके बाद में जीके के 50 प्रश्न लाए हैं। आपको इन 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न को टारगेट करके चलना है। ठीक है, 25 प्रश्न को टारगेट करके चलना है कि इतना सही होना चाहिए। और जीके में बताएंगे आपको 25 क्वेश्चन करने के बाद में कम से कम कितना टारगेट रखना है आपको। ठीक है, तो 50 + 50 50 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 का सेट है आज का। ठीक है, स्पेशल क्लास होगा आपका। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपका क्या पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंतीय ध्वनि जो होती है कौन सी है? तो इसमें ता वर्ण के जितने भी अक्षर आते हैं वह होंगे दंतीय ध्वनि। ठीक है, ता होगा, था होगा, दा होगा, धा होगा, ठीक है, ना होगा, तो ये होंगे दंतीय ध्वनि होंगे। तो ता जहाँ आपका है आंसर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से बहुवचन को छाटिए। तो जो लड़का होगा वो बहुवचन तो होगा नहीं। प्राण जो होगा वो बहुवचन होगा। ठीक है, आपका प्राण जो होगा बहुवचन होगा। प्राण, अक्षत, ये सब होते हैं हस्ताक्षर, बहुवचन होंगे। माता जो होगी बहुवचन नहीं होगी, माताएं होंगी। ठीक है, किताब नहीं होंगी, किताबें होंगी। ठीक है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? जो समाचार है आपका एक वचन नहीं होगा, क्योंकि समाचार, अक्षत, प्राण, ये सब हस्ताक्षर, ये सब होंगे क्या होंगे आपके बहुवचन होंगे। बाकी सब ये होंगे एक वचन होंगे। निम्नलिखित में विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। ठीक है, प्रश्नों को पहचानेंगे, एक प्रश्न जरूर बनेगा। संदेह बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? संदेहार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, संदेहार्थक वाक्य कहेंगे। जो संदेह का बोध कराएगा उसको संदेहार्थक कहेंगे। ठीक है, विस्मयादिबोधक क्या होगा? क्या जो विस्मय का बोध कराएगा। देवनागरी लिपि किस ओर से लिखी जाती है? देवनागरी लिपि किस ओर से लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो आपकी होगी बाएं से दाएं लिखी जाएगी, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से जुड़ा है? हिंदी भाषा का नामकरण जो है गंगा से नहीं जुड़ा है, यमुना से नहीं जुड़ा है, सरस्वती से नहीं जुड़ा है, सिंधु से जुड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें देखिए संधि विच्छेद है, उसमें से कौन सा शुद्ध है? तो पर प्लस अधीन होगा, पराधीन होगा इसका वाक्य। ठीक है, पराधीन जो बनेगा। महाशय स का संधि विच्छेद सही है। महाधन स होगा या महधन आशय होगा या महधन आशय होगा या महाधन आशय होगा? तो क्या होगा आपका? महाधन आशय। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। कौन सा समास होगा उसमें? ठीक है, जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होगा वहाँ अन्य प्रधान होगा। वह कहाँ कौन सा होगा उसमें? तो उसमें होगा आपका दूसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, दूसरा अर्थ प्रधान होगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास। जलमग्न में कौन सा समास है? जो जल में मग्न है उसमें कौन सा समास है? तो जलमग्न में तत्पुरुष समास है। ये मतलब दूसरे विशेष को बता रहा है। ठीक है, जलमग्न हो जाएगा तो जलमग्न में ये हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची देखिए इसमें अक्षी भी है और आँख का अक्षी होगा। ठीक है, रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची, रुधिर यानी खून, और खून का क्या होता है? लहू होता है। ठीक है, लहू होता है। ठीक है, चलिए अगली ओर चलेंगे। नीचे लिखे शब्द के आगे 4 विकल्प दिए हैं। शब्द के विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें। आकमर्य लिखा है। ठीक है, आकमर्य लिखा है तो उसका क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? कौन सा लिखा जाएगा? आकमर्य लिखा है तो उसका सही विकल्प क्या होगा? सही विलोम तो होगा कर्मण्य होगा। ठीक है, कर्मण्य होगा। आकर्मण्य का कर्मण्य होगा। अगोचर का क्या है आपका? सही विलोम शब्द करना है तो इसका हो जाएगा गोचर। ठीक है, जीवन का अर्थ है जिंदगी। दूसरा क्या है? जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, तो उसका पर्यायवाची यानी कि क्या होगा उसका? जीने का दूसरा ढंग हो जाएगा। ठीक है, जीने का ढंग होगा या फिर पानी होगा। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ है क्या होगा? जीवन का एक अर्थ समझिए, जीवन का अर्थ है जिंदगी और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो होगा पानी। ठीक है, पानी। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो घन है उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बादल होगा, घना होगा, ठीक है, हथौड़ा होगा, लेकिन घनिष्ठ शब्द जो है नहीं होगा। ठीक है, घनिष्ठ शब्द जो है आपका नहीं होगा।
ठीक है। पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? अनुगामी कहेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो सके इस वाक्य के लिए क्या होगा? वो होगा अमूल्य। ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे। और जिसकी कीमत हो उसको मूल्य कहेंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला उसको क्या कहेंगे आप? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को आप क्या कहेंगे? जैसे कि मितव्ययी कहेंगे। ठीक है, मितव्ययी कहेंगे। मितव्ययी का होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है, मिताहारी कहेंगे उसको, मिताहारी कहेंगे। क्या है आपका? मिताहारी होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी होगा। ठीक है, जो थोड़ा कम खाता पीता हो उसको क्या कहेंगे? मिताहारी। मितव्ययी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? वो कम खर्च करने वाला होगा। और मितव्यय होगा जो कम खर्च करता हो। मितव्यय मतलब खर्च करना। ठीक है, और ये मितहारिन मतलब मितहारिन कोई शब्द नहीं है आपका, तो मितव्ययी जो होगा आपका यही आंसर, राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? थोड़ा नपा तुला जो भोजन करता हो उसके लिए एक वाक्य होगा, तो उसके लिए होगा मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी जो होगा। और ध्यान रखना आपको प्लेलिस्ट में यूपी SSSC पेट का प्लेलिस्ट बढ़ा है, वहाँ जाके आप GK GS का क्लास लेंगे और यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। UPSI का भी प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सही से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखें आपको थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चंस आपको सही से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिताहारी। ठीक है, चलिए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उस वाक्य के लिए क्या होगा? एक शब्द उसके लिए होगा मर्माहूत। ठीक है, क्या होगा? मर्माहूत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहेंगे? मर्माहूत। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल जो है एकदम सही है, कवयित्री जो है ये गलत है। अब इसमें मोक्ष जो है ये भी सही है, तो कवयित्री जो है कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है गलत होगा। कवयित्री लिखा है तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, कवयित्री जो है यही गलत है आपका, कवयित्री लिखा जाएगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, तो क्या होगा आपका? आंसर नंबर C आशीर्वाद होगा। ठीक है, आशीर्वाद होगा। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? ठीक है, तो उसका क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होगा अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन नहीं, अत्यधिक बोलना नहीं, संभल कर न चलना नहीं, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना नहीं। क्या होगा? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब थोड़ी जानकारी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन, तो वही होता है अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कुछ भी थोड़ा ज्ञान हुआ आपका तो उसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना, बहुत ज़्यादा बोलना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर? ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, नहीं होगा। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ये भी गलत है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, ये भी गलत है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोहत पर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित दुख दह लेप लिए। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? इसमें आप बताएंगे कौन सा रस होगा। देखिए, सोहत नवनीत पिए घुटुरवन चलत रेणु मत मंडित मुख दध लेप लिए, तो घुटुरवन चलत रेणु पर तनु। ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आपका होगा वात्सल्य। इसमें क्या होगा? वात्सल्य, प्रेम जो दर्शा रहा है वात्सल्य होगा आपका। ठीक है, वात्सल्य होगा, माँ की ममता। ठीक है, माँ का बच्चों से प्रेम जो होगा वात्सल्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत तोई। कौन सा रस है इसमें? ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। ठीक है, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत तोई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्या दर्शा रहा है? तो इसमें देखिए भक्ति रस है। ठीक है, भक्ति दर्शा रहा है, एक भक्त को भगवान की। फूले कांस सकल मह छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बड़ाई में कौन सा अलंकार है? जनु तनु जनु मानो। ठीक है, उत्प्रेक्षा आएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्या होगा? इसका पहचान होता है जनु मनु जानो। ठीक है, जनु जानो। ठीक है, मनु मानो, ये सब आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जनहु, ये सब क्या होंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है। रूपक अलंकार यहाँ होता है, किसमें होता है? उपमेय उपमान की समानता में होगा क्या? उपमेय उपमान के अभेद में होगा क्या? ये आपसा होगा उपमेय उपमान के भेद में होगा। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी तो है संत कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? भास का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होगा? तो वाणी को व्यक्त करना होगा। आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तो आपकी होगी ब्रज भाषा। ठीक है,
निम्नलिखित में से ध्वनियों की कौन सी दंतगोष्ठीय है? दंतीय यानी कि आपका वा वर्ण होगा, दंतोष्ठीय होगा वा होगा, ठीक है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कहाँ से सा वर्ण को बोलते हैं? स जो होगा आपका तालव्य होगा, तालव्य, ठीक है। सा होगा, ये ई होगा, ई होगा, च होगा, श होगा, ये सब होगा क्या होगा? तालव्य होगा, तालव्य, तालव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय का बहुवचन है? देखिए भारतीय का बहुवचन बताना है आपका, तो भारतीयों होगा क्या? भारतीयों होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी भारतीयों होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है? स्त्रीलिंग देखो इसमें क्या रखा है? कुटिया जो है स्त्रीलिंग है। योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह जो माइनस की तरह पड़ी होती है योजक चिन्ह होगा, ठीक है। और आजकल जैसे लिखा गया, पानी पानी लिखा गया, दिन रात लिखा गया, जो बीच में लकड़ी पड़ी थी उसको योजक चिन्ह कहते हैं। जो शब्दों या पदों को जोड़ने वाला चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्दों या पदों को जोड़ने वाला चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अर्धविराम कहेंगे। जैसे आजकल लिखा है तो योजक चिन्ह हो गया, तो ये क्या होगा आपका? योजक चिन्ह ही जोड़ता है शब्दों को। विद्वान वक्ता के सभा ने कहा कि आलोचना की मर्यादित होनी चाहिए, ठीक है। आलोचना की मर्यादित होनी चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे क्या होना चाहिए, कौन सा वाक्य है ये? विद्वान वक्ता ने कहा, विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना की मर्यादित होनी चाहिए, कौन सा वाक्य है इसमें? तो विद्वान वक्ता ने कहा आलोचना की, ठीक है, कि लिखा है इसमें, ध्यान रखेंगे कि वाक्य जुड़ गया इसमें, तो कौन सा वाक्य होगा? जब वाक्य जुड़ जाएगा तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? ध्यान रखेंगे आप, जब वाक्य कोई जुड़ेगा, कि जुड़ा है, ठीक है। लेक्स देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप, जब वाक्य कोई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है। अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, कौन सा वाक्य है इसमें? शिष्य जो है आज्ञाकारी होंगे, तो कौन सा होगा? साधारण वाक्य होगा, इसमें कोई जुड़ा वाक्य नहीं है। अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो होगा अंगिष्ठिका, ठीक है, अंगिष्ठिका आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द होगा? तो ये आपका होगा सूरज, ठीक है, सूरज। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल धन आस होगा, उत्थन लास होगा, ठीक है, उत्थन लास होगा, उल्लास। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? यण संधि जो है किस में पाई जाती है? तो ये होगा यद्यपि में यण संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रधन पाणी यानी वज्र को धारण करने वाला, तो यह होगा बहुब्रीहि समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी में भी वही आपका आएगा पंचधनवटी, ठीक है, पंचधनवटी। 5 वृक्षों का समूह, और समूह जहाँ आ गया वहाँ क्या हो जाएगा? द्विगुण समूह हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए आगे 4 विकल्पों में से शब्द के लिए विकल्पों का पाश्चात्य का होगा, पाश्चात्य का पौर्वत्य होगा, ठीक है, पौर्वत्य होगा, पाश्चात्य का विलोम सब, ठीक है। चलिए अब आ गया आपका जीके क्वेश्चन, ठीक है। जीके के क्वेश्चन आए हैं, 50 में से कितना सही किए होंगे आप। अब इसमें आपको 50 में से कितना सही करना ये बताएंगे आप, ठीक है। 50 में से कम 20 तो सही करना ही आपको जीके में, ठीक है, तब आपका टारगेट सही है। और नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस मेरे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, चलिए अब बताएंगे आप कहाँ स्थापित किया था। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में, ठीक है, मुंबई होगा, मुंबई लिखा है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो होगा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये होंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये होंगे राजा राम मोहन राय को, ठीक है, भारतीय का पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किस राज्य के भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा या हरियाणा? तो आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? आपका लद्दाख में, ठीक है। किस देश ने उनविनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषणा की है? किसने की है? तो ये आपका हो जाएगा पेरू राज्य ने, ठीक है, पेरू होगा, कि पेरू ने की थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण हैं करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? जो कि हैं तो किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो होगा उज्बेकिस्तान पे, ठीक है,
किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया तो होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक द्वारा। किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार के समझौते के लिए किए हैं? ठीक है, समझौते के लिए हाँ किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका तंजानिया। ठीक है, तंजानिया हो जाएगा। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की जाएगी? तो होगा गुजरात में। ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल वो कर्नाटक में है। ठीक है, ठीक है, नागरहोल जो है कर्नाटक में होगा। अफीम किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो होता है क्या, छाल से। ठीक है, क्या होगा, छाल से प्राप्त की जाती है। जड़ के ऊपर से की जाती है, पत्ती के ऊपर से की जाती है, पत्ती से की जाती है, अधप के ऊपर से, फल से। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से की जाती है? तो इसमें क्या लिखेंगे, अधप जो होगा, अधप का। ठीक है, अधप के फल से की जाती है। ठीक है, चलिए अधप के फल से की जाती है। अफीम जो है अधप के फल से प्राप्त की जाती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होगा क्या होगा? तो होगा थायमीन। ठीक है, थायमीन होगा। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? ठीक है, कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा, देखिए, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, उपयुक्त सभी, ये तीनों बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, संभावना तीनों होने की रहती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ है? निम्न में से कौन सा देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं? तो ये होगा आपका स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन होगा। उपयुक्त सभी हो गए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों ने कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। ठीक है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल जो है उत्तराखंड के साथ साथ और किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये हो जाएगा आपका, मोनाल जो है उत्तराखंड के साथ साथ और किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ओजोन परत की नापने की इकाई जो है डॉप्सन होगा। क्या होगा? डॉप्सन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक वाहिनी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य जो हो जाएगा, देखिए क्या होगा, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्राम विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग जो होगा सिंचाई होगा। ठीक है। चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो होगा लद्दाख में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सर्वाधिक ज़्यादा तेज होती है या तेज़ी से चलती है? निर्वात में चलती है, इस्पात में चलती है? तो होगा इस्पात में चलती है। जम्मू एवं कश्मीर में निर्वात किया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? जो जम्मू और रेल में, तो चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है शरावती पे है। ठीक है, शरावती पे है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? बताएंगे आप, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्मा समाज के जाएंगे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे आत्माराम। ठीक है, आत्माराम हो जाएंगे। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा था? ब्रह्म समाज का था। ठीक है। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है। शौकत मिर्जियोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? शौकत मिर्जियोव जो है उज्बेकिस्तान के। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट पेश करने वाला जो होगा कर्नाटक होगा आपका। कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कुआलालंपुर में। ठीक है, जिनेवा में हो जाएगा। भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा
और बांग्लादेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य के एक न्यूज़ चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल एजेंसी AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक है, मंजूरी दी है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। क्या यह स्वच्छ ईंधन होगा? क्या यह उच्च ऊष्मीयमान होगा? क्या यह नीला ज्वालामुखी से जलने वाला होगा? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होगा? नहीं, ये देखिए, स्वच्छ भी है, या ऊष्मीयमान भी है, यह नीली ज्वाला से जलता भी है, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? क्या UVA होता है, या UVB होता है, या UVC होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो UVA जो होगा सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। अगली तरफ हानिकारक होता है सबसे ज़्यादा। द ओरिजिन ऑफ स्पाइस प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। स्पाइस किसकी है? तो ये होगा चार्ल्स डार्विन की, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कवक, ठीक है, कवक जो होगा आपका राइट आंसर होगा। मृदा होगा नहीं होगा, कवक होगा। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो है किससे मापा जाता है? आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण जो है किससे मापा जाता है? फाउन में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के हानिकारक जो होता है क्या होता है? प्लास्टिक होगा, ठीक है, प्लास्टिक जो है हानिकारक होता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक जो होता है प्लास्टिक होता है। और अब रहा आपका 100वां क्वेश्चन, ठीक है। प्लेलिस्ट आप देखेंगे UPSI, यूपी पुलिस, ऑल एग्जाम SSC। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? भारत में कितने प्रतिशत पर भूमि वन है? तो ये हो जाएगा 24.56%, 24.56%, ठीक है। तो आप सुनिए, SSC GD के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, स्टाफ पुलिस, कोई भी पुलिस हो, कोई भी यूपी स्टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप पढ़ेंगे, लेकिन UPSI के लिए बेस्ट रहेगा 250 के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, प्लेलिस्ट देख लेंगे, प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियो 1 to 1 मिल जाएगी, ठीक है।